हिमालय की शांत और पवित्र घाटियों में एक बार माता सती ने राजा दक्ष के घर जन्म लिया। वो बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। शिव वैराग्य के प्रतीक भस्म से लिपटे ध्यान में लीन माता सती के हृदय में बसते थे। परंतु राजा दक्ष को शिव स्वीकार नहीं थे। एक यज्ञ में उन्होंने शिव का अपमान किया। ये अपमान माता सती सहन न कर सकीं और उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। माता सती के वियोग में भगवान शिव गहरे तप में लीन हो गए। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर पुनर्जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन शिव की ओर आकर्षित था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे तपस्या द्वारा ही शिव को प्राप्त करेंगी। माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया, कभी केवल फल खाए, कभी केवल जल और अंत में निराहार रहकर ध्यान किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति स्वीकार करें। शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती से कहा, तुम उस औघड़ भस्मधारी से विवाह क्यों करना चाहती हो? माता पार्वती मुस्कुराईं और दृढ़ स्वर में बोली, वे ही मेरे आराध्य हैं, उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। ये सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की भक्ति, धैर्य और प्रेम को स्वीकार किया। अंततः शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि तप और गृहस्थी, वैराग्य और प्रेम, शक्ति और शांति का संतुलन था। माता पार्वती ने शिव के जीवन में करुणा और गृहस्थी लाई और शिव ने पार्वती को वैराग्य और आत्मज्ञान दिया। इस प्रकार शिव पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, धैर्य और विश्वास से ही पूर्ण होता है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ पार्वती है वहाँ सृष्टि का संपूर्ण संतुलन है। धन्यवाद।